हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, कल की वीडियो को ना आप एक बार ओपन करके देख लेना। कल के एनालिसिस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 100 रुपए का प्रीमियम एंट्री करवाऊंगा और आपको सुबह 100 रुपए लेके बैठना है और एंड 500 रुपए पे निकलना है। ये मेरे अल्फाज थे और आज हुआ भी यही एग्जैक्टली आप अगर ध्यान से टेलीग्राम चैनल को चेक करोगे ना गाइज, आज तो हमने पहला ट्रेड कब बना है। हमारा पहला ट्रेड ही बना है 11:08 पे। ठीक है, तो कहने की बात ये कि कितना एक्यूरेट तरीके से हम काम करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 85,300 का पुट 11:08 पे मैं आपको पहला ट्रेड देता हूँ। इससे पहले भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ट्रेड दो, लेकिन मार्केट में कुछ था ही नहीं तो मैं क्या ट्रेड देता। मैं समझा रहा था कि वेट करो और मैं लिख रहा था कि मैं वेट करो शांति से, एक ही ट्रेड करेंगे लेकिन जैकपॉट करेंगे, और हुआ ये, आज जैकपॉट मिल गया। तो पहले 85,300 को हमने 235 पे पकड़ने की कोशिश की है। एंट्री एक्टिवेट होती है लेकिन मुझे सेफ नहीं लगता तो मैं एग्जिट करवा देता हूँ। देख लो कितना अच्छे तरीके से मैं लिखता हूँ, ऑन कॉस्ट एग्जिट करो, नो मूवमेंट इन मार्केट, एक्सट्रीम रेंज में फंसा है। ठीक है, और मैं फोटो के साथ भेजता हूँ, टाइमिंग के साथ भेजता हूँ, ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई हम तो एग्जिट ही नहीं कर पाए। तो कहने की बात ये है कि हेटर्स भी है ना, दोनों तरीके के लोग होते हैं। उसके बाद 12:50 पे ये ट्रेड को मैं फिर पकड़वा, तो आप देख लो वही वाला है, 85,300 का पुट, 130 रुपए पे 150 रुपए पे हम एंट्री करते हैं। इस बार टारगेट सीधा डबल के थे, 300 का पहला टारगेट, 400 का और 500 का। तो कहने की बात ये है कि कल की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बोला था कि 100 रुपए का प्रीमियम 500 रुपए, आज हुआ वो। लेकिन वो अलग बात है कि आपने इसको कैसे लिया या मैंने इसको किस तरह से पकड़ा। तो हर किसी के पकड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो कहने की बात है कि जो एनालिसिस मैं आपको देता हूँ गाइज, वो 100% काम करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो एनालिसिस के ऊपर आप ध्यान दिया करें। अब बात करते हैं निफ्टी की कि कल निफ्टी क्या कर सकता है। अब देखो, पहली बात तो ये कि ये जो गिरावट आई है ना, अब ये गिरावट को हम गिरावट मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये, क्यों नहीं मानते भाई, मैं पर्सनली खुद चाह रहा था कि निफ्टी ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। मैं तो खुद चाह रहा था निफ्टी एक बार गिरे, नीचे आए, रिट्रेसमेंट होए, करेक्शन होए मार्केट के अंदर, उसके बाद अगेन है कि हेल्दी बाइंग आए। तो यानी कि ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए करेक्शन हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, और हम पर्सनली अभी क्या चाहते हैं, देखो मैं दो लेवल आपको देता हूँ कल के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लेवल के ऊपर आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो अपसाइड की तरफ आप कब जाओगे, तो देखिए, अब जो क्लोजिंग आई है ये एक बड़ी क्लोजिंग है, बड़ी कैंडल से रेड कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, पहली बात तो ये कि 26,000 से पहले कॉल के अंदर जा नहीं सकते, लेकिन क्योंकि 26 अभी जो क्लोजिंग है 870 पे, तो 26,000 काफी दूर है। तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री लेंगे 25,930 के ऊपर। अगर निफ्टी कल निकलता है तो हम लोग एंट्री ले लेंगे कॉल की तरफ। पहला टारगेट लेंगे 26,000 का, दूसरा टारगेट लेंगे 26,100 का। ये दो टारगेट रहेंगे हमारे अपसाइड की तरफ, और तीसरा टारगेट है 26,160 का। यानी कि दो तीन टारगेट अपसाइड की तरफ मिल जाएंगे। एंट्री कब लेंगे, 25,930 के ऊपर लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। तो देखिए, डाउन साइड की तरफ जो लेवल लगा है 25,780 का लेवल है। यानी कि ये जो 800 की रेंज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 25,780 अगर निफ्टी तोड़ता है कल के दिन में, तो ही हम लोग पुट साइड की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम लोग पुट साइड की तरफ नहीं जाएंगे। अगर पुट के अंदर भी ट्रेड बनता है हमारा, तो आप देख लो 780 से सीधा सीधा 650 तक आपको टारगेट मिल जाएगी। यानी कि मोटा मोटा 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा पुट के अंदर अगेन। तो यही 150 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपसाइड की तरफ 26,000 के ऊपर एक्चुअल एंट्री है, लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ली एंट्री करूंगा 25,930 पे। यानी कि अपसाइड की तरफ भी हम लोग 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अगर मूवमेंट आया तो। लेकिन क्योंकि आज एक शार्प फॉल देखने को मिला, अक्सर मार्केट में देखा गया है कि अगर मार्केट एक दिन अच्छा खासा पैसा दे देता है बायर्स को, तो दूसरे दिन ना मार्केट चलता ही नहीं है। अब अगर आप देखोगे आपके सामने जो है, ये मंडे का मार्केट है, ये मंडे का मार्केट है, ये ट्यूसडे का मार्केट है जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग थी, वेनसडे के दिन मार्केट बनता है, ये आज थर्सडे का मार्केट है। यानी कि कल है फ्राइडे। अगर फ्राइडे का सेशन इस रेंज के और इस रेंज के अंदर रहा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने अभी ओपन है। अगर कल के दिन निफ्टी 25,930 और 25,800 के बीच के अंदर घूमती है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीच में साइडवेज हो जाएगा। यानी कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज तो इसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं,
लेकिन वो डिपेंड करता है प्रीमियम के ऊपर कि प्रीमियम के अंदर कितनी मतलब प्रीमियम प्रीमियम कितना हेल्दी है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अदरवाइज कल एक साइडवेज वाला दिन भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो रिट्रेसमेंट हुआ है, सबसे पहले तो ये कि निफ्टी एक वन वे ऊपर आ रहा था ना, कई दिनों से निफ्टी ऊपर आ रहा था। आप देख लो, अभी मैं बताता हूँ आपको बना के, इसको मैं बंद कर देता हूँ तो एक्चुअल आपको समझ आएगा। देखो निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी वन वे ऊपर आया है, तो अब इसको रिट्रेसमेंट भी तो लेने आना पड़ेगा। तो कहां तक ये आ सकता है? तो पहला लेवल जो रिट्रेसमेंट का है मेरे हिसाब से वो है 25,600 का। ये यहाँ तक आना चाहिए, फिर उठना चाहिए, ठीक है। तो एक हेल्दी करेक्शन इसको हम लोग मान लेंगे। लेकिन अब क्योंकि जो लेवल्स लगे हैं हमारे पास में, लेवल्स हमें एक चीज और बताता है। देखिए लेवल्स कितने एक्यूरेट काम करते हैं गाइस, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर इसको 25,600 आना है या 25,400 आना है, ये जो गैप गैप बॉर्डर है, ये गैप बॉर्डर को फिल करने आएगा। तो कैसे आएगा? ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ये प्राइस एक्शन बनाते हुए आएगा। तो प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है? प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ना एक शोल्डर बन चुका है, ठीक है। एक शोल्डर बन गया, आज इसने हेड भी बना दिया, नीचे भी आ गया। अब ये क्या करेगा? ये हल्का फुल्का यहीं पे अटकेगा, फिर गिरेगा। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर निफ्टी फॉर्म करता है, ठीक है। और इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। तो प्राइस एक्शन के तहत कल एक मुझे दिखाई दे रहा है कि एक रेंज भरा माहौल भी हमें देखने को मिल सकता है। व्यू हमारा क्या है? व्यू हमारा बाय ऑन डीप है, लेकिन कल के लिए नहीं है, ठीक है। कल हम थोड़ा सा हल्का फुल्का नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास में डीप का जो लेवल है वो 25,600 का है और अभी चल रहा है 25,870। यानी कि मोटा मोटा और 200-250 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है, ठीक है। तो इस रेंज को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दो प्रीमियम की कि कल कौन से दो प्रीमियम के अंदर हम लोग काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो कॉल का प्रीमियम है कल के लिए, वो है 25,850 का कॉल, ठीक है। अब इस कॉल के अंदर हम लोग कैसे काम करेंगे? देखिए कॉल का जो प्रीमियम है 25,850 का, ये इसकी क्लोजिंग आई है 176 पे। एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है कॉल के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो ये कॉल का प्रीमियम वीक हो जाएगा। उसके बाद में ये प्रीमियम इसको हम फिर अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये फिर 80 रुपए पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर इसको उठना है तो ये यहीं से उठेगा। तो हम लोग कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं? पहली एंट्री तो हम लोग इसके अंदर कोशिश करेंगे 150 पे बनाने के लिए, ये लेवल पे 150 पे अगर मिलता है तो कोशिश करेंगे पकड़ने की। 200 रुपए पहला टारगेट, 250 और 300 रुपए तक के टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे इस प्रीमियम के अंदर, ठीक है। या तो आप 200 रुपए के ऊपर भी एंट्री बना सकते हो, 200 के ऊपर भी 250, 300। अगर 100 पॉइंट कैप्चर होते हैं गाइस तो इनफ है। एक दिन में अगर आप 50-100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो इनफ होते हैं, ठीक है। ज्यादा हाई मारी करके कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। तो पुट का प्रीमियम जो कि मैंने सिलेक्ट किया वो है 26,050 का पुट। अगर ये प्रीमियम की कल फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर ये प्रीमियम 200 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है तो 250, 300 और 320 तक की मूवमेंट इसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस प्रीमियम के बेस की। तो ट्रेंड लाइन इसका बेस है। ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है? ट्रेंड लाइन अब डिपेंड करती है ट्रेंड लाइन कितने बजे आती है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 बजे अगर कैंडल आती है तो 11 बजे ट्रेंड लाइन पे 120 126 का मूवमेंट मिलेगा। आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो। अगर ट्रेंड लाइन पे निफ्टी आएगा, ये प्रीमियम आएगा, तो फिर ये एक बार उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब कॉल और पुट दोनों के अंदर ही ट्रेंड लाइन है। एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा और एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जो भी जाएगा उसी प्रीमियम के ऊपर आपको नजर रखनी है कल के दिन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ गाइज मैं एक और बात आपको बता दूं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे 51 लोग हैं टोटल। 51 लोग हैं, लेकिन इसमें भी कई सारे हेट कमेंट आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हेट कमेंट तो आएंगे, जो इंडस्ट्री है ये ऐसी ही है। अगर लॉस होगा तो लोग दुखी हो गए तो हेट भी बोलेंगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि आज आप कहाँ थे? जो लोग भी हेट कमेंट करते हैं आज कहाँ गायब हो गए थे? आज जब 500 पॉइंट कैप्चर किए तो आप लोग सब गायब थे। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज दे दूं कि आप किसी भी स्ट्रीम को ज्वाइन करो। पहली बात तो ये गाइस कि हम कोई यूट्यूबर तो है नहीं कि हम दिन भर लाइव बैठ रहे हैं और आपके ट्रेड से या आपसे मैं पैसा ले रहा हूँ ट्रेड का, या मैं आपके पैसे से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली मैं आपको बता दूं मेरी बात कि मैं पर्सनली खुद भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और हमारा व्यू यही होता है कि भाई हम ट्रेड से पैसे कमाएं। हम अभी कोई पेड सर्विस तो दे नहीं रहे हैं, कोई सारी चीजें फ्री में आपको दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप हेट कमेंट करते हो, लॉस किसको नहीं होता आप बताओ? कि कोई भगवान है क्या कि कहीं लॉस ही नहीं होगा? तो लॉस हमें होता है, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन
मैं आपको ये बता दूं कि लॉस को एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और उस लॉस से रिकवर करना ये उससे भी बड़ी बात होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया है कि लॉस एक दिन में कवर नहीं होते, ठीक है, लेकिन एक दिन जो है ना लॉस खत्म जरूर हो जाते हैं। तो वो एक दिन का इंतजार करना, वो एक दिन का पेशेंस करना बहुत जरूरी है। आप बताओ कि अक्टूबर के मंथ के अंदर मैंने तो 1 अक्टूबर को ही आपसे कह दिया था कि भाई एक लॉट से काम करना है, एक लॉट से। आप बताओ कि अगर कोई एक लॉट से काम करता है, सेंसेक्स का लॉट मैंने 100 फिक्स करके रखा हुआ हो, तो क्या आप लोग पैसा नहीं कमा सकते थे? लेकिन बात क्या है मालूम है? बात है यहाँ पे ग्रीड की, कि लोगों के अंदर ग्रीड है, और लोग अपनी जो कमी होती है ना वो दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेड शेयर करता हूँ, ये पेपर ट्रेड होते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि भाई पेपर ट्रेड के नाम पे लोग खुद खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो तो आप कायदे से तो खरीदो, या जो दिन आपको लॉस होता है वो दिन आप समझो तो सही। तो बात बस बताने का रीजन यही है, या इतनी बकैती मैं अभी इसीलिए कर रहा हूँ कि आप समझो बात को। आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप 100% फॉलो करो, अदरवाइज आप मत फॉलो करो, ठीक है। 100% या तो फॉलो करो या तो मत करो। अगर आप 100% किसी को फॉलो करोगे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही चीज है। और हर चीजों को टाइम देना पड़ता है गाइस, रिश्तों को भी टाइम देना पड़ता है, इसी तरह से ट्रेडिंग को भी टाइम देना पड़ता है। तो जब आप टाइम दोगे ना किसी चीज को, तो ही वो चीजें सॉर्ट आउट होगी, उससे पहले सॉर्ट आउट नहीं होगा कुछ, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।